बहरीन बाज़ार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और मैं आपको बहरीन के बाज़ार के अंदर की मनाज़िर दिखाता हूँ, जहाँ पर तकरीबन 20-20 फुट बुलंदी तक रेत होटलों में चली गई। इतनी रेत यहाँ पर आई है और बाज़ार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये बहरीन का मेन रोड है जो सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं और गाड़ियों की एक लंबी कतार कलाम की तरफ जाने के लिए या मुख्तलिफ रास्ते के इलाकों में। अभी मैं बहरीन पहुँचने वाला हूँ। पीछे रास्ते बंद होने की वजह से पैदल, और आगे से बहरीन में भी ट्रैफिक के रास्ते बंद हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पैदल चलना पड़ता है। ये रास्ता बहरीन की तरफ जा रहा है, तकरीबन आगे से 4 से 5 मिनट का रास्ता है। आप यहीं से तबाहकारियाँ देख सकते हैं कि रोड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, सफ़ाई हस्ते से मिट चुके हैं और हर जगह पत्थर ही पत्थर। दीवारें जो अभी ये लोग उठा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, दोबारा तामीर शुरू हो चुकी है। ये मेन रोड है बहरीन का जो कलाम की तरफ जाता है, जिसके सिर्फ अब आसार बाकी हैं, बाकी रोड जो है वो दरिया की नज़र हो चुका है। और ये सब ट्रैफिक यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि आगे के सारे रास्ते बंद हैं। जो मैंने आपको ट्रैफिक दिखाई थी वो कलाम से बहरीन की तरफ आ रही थी, रास्ता बंद था। और अब जो ये वाली ट्रैफिक है ये बहरीन से कलाम की तरफ जा रही है, जो कि ये भी रास्ता बंद है। ये बहरीन का मेन रोड जो कि कभी 40 फुट चौड़ा रोड था, आज वहाँ पर सिर्फ पत्थर, पानी, रेत। सड़क का नामो निशान ख़त्म हो चुका है कि यहाँ पर कभी कोई सड़क हुआ करती थी। लोग कतारों में खड़े हैं, गाड़ियों में फंसे हुए हैं। एक टाइम पर सिर्फ एक ही गाड़ी मुश्किल से गुजर सकती है। रास्ता पैदल चलने का भी बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। अभी ये मैं मेन बाज़ार में दाखिल हो रहा हूँ बहरीन के। ये बहरीन का पहला होटल कलाम की तरफ से आते हुए। इन होटलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस लाइन में जितने भी होटल हैं सब तबाह हो गए हैं। इनकी आखिरी मंजिल ऊपर तक जो कि 3-3, 4-4 मंजिला होटल हैं तक पानी गया है और रेत गई है। रोड का नामो निशान आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है। इन होटलों के अंदर भी पत्थर और रेत, और ये रेत होटलों की आखिरी मंजिल तक ऊपर गई है जो 3 या 4 मंजिला होटल हैं। ये बहरीन का बाज़ार है। बहरीन का बाज़ार, बहरीन के बाज़ार में हर जगह पत्थर ही पत्थर। ऐसा लग रहा है जैसे इस बाज़ार में पत्थरों की बारिश हुई हो और मिट्टी की बारिश हुई हो। ये अब जितने भी रेत के ढेर देख रहे हैं, ये तीसरी से चौथी मंजिल से नीचे फेंकी जा रही है रेत, होटलों को खाली किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी होटल थे सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कोई दुकान नहीं बची, कोई होटल नहीं बचा। इसको आप मिस मैनेजमेंट कह लें या अल्लाह का अज़ाब कह लें, क्योंकि इन होटलों में बदकारी, जनाकारी और शराब आम थी। आप इससे बेहतर समझ सकते हैं कि मिस मैनेजमेंट है या अज़ाब है। ये नीचे सारी दुकानें हैं होटलों के जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और ये सिर्फ मुकामी गाड़ी हैं जो सिर्फ इतने ही 2-3 किलोमीटर के अंदर चलती हैं। ना यहाँ से ये बाहर जा सकती हैं ना आगे की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि ये रास्ते तकरीबन सारे बंद हैं। ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर का अंदरूनी रास्ता ये लोग तय करते हैं आने जाने का। इसके ऊपर यहाँ से ट्रकों में रेत भर भर कर बाज़ार से बाहर निकाली जा रही है, दरिया की तरफ फेंकी जा रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की तबाहकारी का और पत्थरों का और रेत का, क्योंकि यहाँ पर जो पानी मुकामी लोगों से पूछा, लोगों का कहना है कि दरिया से पानी तकरीबन 200 फुट की बुलंदी पर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। होटलों के नीचे के मनाजिर जो रिसेप्शन के एरिए थे, सिटिंग हॉल थे, आज बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। इन होटलों में, इस होटल में लोग अपने कारपेट, रज़ाइयाँ, बिस्तरे बाहर डाले हुए हैं सुखाने के लिए। और यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मुकामी आबादी या वो लोग जो यहाँ पर
जिनको मज़दूरी के लिए बुलाया गया, होटलों से रेत निकलवाने के लिए या मरम्मत के काम शुरू करवाने के लिए। तकरीबन हर होटल में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। देखना ये है कि मरम्मत के बाद बाज़ार को वापस उसकी असली हालत में लाने के बाद यहाँ पर दोबारा वही काम किए जाएंगे जिनकी वजह से बर्बादी हुई या कि ये लोग अपने आप को बदलेंगे। ये वाला होटल तकरीबन सारा ज़मीन बोस हो चुका है, सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। सिर्फ इसके आसार बाकी हैं कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी। एक पूरा होटल था जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हर तरफ वहशत के मनाजिर, बर्बादी के मनाजिर। ये लोग ऊपर से रेत नीचे फेंक रहे हैं चौथी मंजिल से, और बाहर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने रेत के ट्रक उतारे हों। आज ये मेरा चौथा दिन है सफ़र का। इमदाद की तकसीम के बाद हम वापस जा रहे हैं और रास्ते में अल्लाह के अज़ाब के और इन लोगों की बर्बादी के मनाजिर देख रहे हैं। इस लाइन में जितने भी होटल थे उनमें से एक भी होटल नहीं बचा, सभी के सभी बर्बाद हो गए, और जितनी भी दुकानें थीं वो भी सभी बर्बाद हो गईं। ये भी एक होटल जिसने अपने कारपेट, बिस्तरे, रज़ाइयाँ बाहर जंगलों पर डाली हैं सुखाने के लिए। ये दरिया के साथ दुकानें जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और इस पूरे इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दो तंजीमें काम करती हुई नज़र आईं। एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि बहरीन से आगे इमदादी कामों में मसरूफ़ थे, और जो दूसरी तंजीम नज़र आई वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की तंजीम जिसके यहाँ पर लोग खड़े हैं जो कि यहाँ के मुतासरीन को खाना बना कर पेश कर रहे हैं। ये साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की तंजीम के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो देगों में यहाँ पर खाना बनाकर यहाँ के मुस्तहिक लोगों तक दे रहे हैं। यहाँ पर पानी पीने का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, पाइपलाइनें टूट चुकी हैं, गैस का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, कोई गैस की पाइपलाइन नहीं बची। अब ये आगे मेन बाज़ार से आगे मेरे ख्याल में कोई चौंक था जो कि अब चौंक तो नहीं रहा, एक खंडर बन चुका है। क्रेनें काम कर रही हैं इसको फिल करने के लिए, और इसके साथ भी जितने होटल थे वो भी सभी बर्बाद हो चुके हैं। ये पानी ने अपना रास्ता बनाया था जो ऊपर से नीचे आया और इस जगह को खंडर बना दिया, और अब ये क्रेन जो है उस खंडर को फिल करने की कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर जो कि पहाड़ों से नीचे आए हैं, और हर चीज़ को जो इसके रास्ते में थी ढूंढते हुए चले गए हैं। ये बहरीन की एक जामिया मस्जिद, वहाँ से एक नज़ारा एक होटल का जिसकी छत नीचे गिर चुकी है, और कुदरती तौर पर इस मस्जिद को कुछ नहीं हुआ,